हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज जो स्टोरी मैं पढ़ने वाला हूँ ना, ऑनेस्टली मुझे खुद गूज़बम्स आ गए थे जब मैंने इसको रेडिट पे देखा। आज की वीडियो स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन पर है और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि जब सब कुछ टूट चुका हो तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसी रियल मैनिफेस्टेशन स्टोरीज आपको अंदर से फील होती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ते, हम उनको समझते भी हैं। इट फील्स अनरियल व्हेन इट हैपन्स टू यू। सच में जब ये मेरे साथ हुआ ना, मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही थी और ऑनेस्टली मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इसने काम किया था। करियर, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस, सब कुछ। लेकिन फिर एक दिन मेरी 3 साल पुरानी रिलेशनशिप एक ही झटके में ख़त्म हो गई। और ये नॉर्मल ब्रेकअप नहीं था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसी जिसमें मेरे पास खुद को प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं था। मैं चाह के भी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकती थी और उसने जो लाइन बोली ना, वो आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। उसने कहा, इवन इफ एंजल्स कम डाउन फ्रॉम द हेवंस, आई विल नेवर कम बैक टू यू। बस उस मोमेंट पे मुझे लगा सब खत्म हो गया है। ट्रस्ट, जो किसी रिलेशनशिप की बैकबोन होता है, वो पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे क्लियर दिखा दिया गया था कि ये डन डील है और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैं वीक्स तक कुछ खा नहीं पाई, नींद आनी बंद हो गई थी, किसी से बात करने की हिम्मत तक नहीं होती थी। बस एक हैवी सा वेट था चेस्ट में, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। मैंने थेरेपी भी स्टार्ट की, लेकिन फिर भी अंदर से लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी हूँ, दिल से, दिमाग से, हर जगह से। और यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई भी आज इस वीडियो को देख रहा है और ब्रेकअप के पेन से गुजर रहा है, तो प्लीज़ समझ लो आप अकेला नहीं हो। और इस पॉइंट पे वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये स्टोरी उन लोगों तक भी पहुँचे जो आज होप खो चुके हैं। लगभग 1 महीना मैं इसी स्ट्रगल में रही, रोती रही, ओवरथिंक करती रही, पास्ट रीप्ले करती रही। फिर एक दिन अचानक मुझे याद आया, वेट, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। मैंने पहले भी अपनी रियलिटी बदली है। और हाँ, मैं ये भी ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट वाइब्रेशनल फेज था। मैं पॉजिटिव नहीं थी, मैं बिलीव नहीं कर रही थी, मैं बस ब्रोकन थी। लेकिन फिर भी मैंने लॉ को यूज़ करना स्टार्ट किया। मैं दिन में कई बार एफर्मेशंस बोलने लगी। कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं था, बस जैसे ही दिमाग में नेगेटिव थॉट आता, मैं तुरंत एफर्मेशन बोल देती। और सच बोलूं, मैं रोती हुई एफर्मेशंस बोलती थी। एक भी वर्ड पे भरोसा नहीं था, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया था। मैंने सुना था कि वो टाउन भी छोड़ के चला गया है, सिर्फ मुझसे और हमारी मेमोरीज से दूर जाने के लिए। फिर भी मैं रुकी नहीं। रात को सोते टाइम मैं इमेजिन करती थी कि हम वापस साथ हैं। मैं विजुअलाइज करती थी कि वो मेरे पास आके सॉरी बोल रहा है। वो बोल रहा है कि वो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता है, किसी और के साथ नहीं। मैंने मिरर वर्क भी स्टार्ट किया, खुद को आंखों में देख के बोलना, आई एम चोजन, आई एम लव्ड, आई एम इररिप्लेसेबल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट हो जाओ। मैनिफेस्टेशन का मतलब है, चाहे आप टूट चुके हो, फिर भी इंटेंशन क्लियर रखो। अगर यहाँ तक आपको ये रिलेटेबल लग रहा है तो कमेंट में हार्ट डाल देना। और फिर सडनली 1.5 दिन के अंदर मूवमेंट शुरू हो गया। सबसे पहले उसका नाम मुझे हर जगह दिखने लगा, रैंडम जगह पे, सॉन्ग्स में, वीडियोज़ में। फिर मुझे पता चला वो मेरी टिकटॉक प्रोफाइल स्टॉक कर रहा है। मैं अनब्लॉक हो चुकी थी और 2 दिन बाद उसका मैसेज आया। सच बोलूं, रीज़न बिल्कुल डम था। उसके पास मुझे टेक्स्ट करने का कोई सॉलिड रीज़न ही नहीं था। और फिर जो हुआ ना, उसके बाद मुझे गूज़बम्स आने लगे। 1 वीक के अंदर वो वापस टाउन आ चुका था और वो मेरे दौर पे खड़ा था। और जो चीज़ें मैं विजुअलाइज कर रही थी ना, उसने एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोले। मैं शॉक में थी, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे एक और लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अलग थे उस महीने में, मैं बहुत डर रही थी। मुझे लगता था शायद वो अपनी एक्स से बात कर रहा होगा या किसी और लड़की से। और जब भी हम मिलते थे, मैंने देखा उसकी एक्स कॉल करती थी और वो बोलता था, आई डोंट नो व्हाई शी इज़ कॉलिंग। वो झूठ बोल रहा था। बाद में जब हम वापस साथ आ गए, उसने मुझे सच बताया। उसकी एक्स, जो ऑलरेडी एंगेज थी, उसके साथ हुकअप करना चाहती थी। और उसने मुझे बताया कि उस मोमेंट पे वो कैसे डर गया। उसने कहा, ब्रेकअप के बाद भी मैं किसी और के साथ इमेजिन तक नहीं कर पाया। ऑल आई वॉन्टेड वॉज यू। और मुझे तब समझ आया, ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन थी। क्योंकि जब मुझे डाउट होता था, फिर भी मैं खुद से ये बोलती थी, मैं ही इस आदमी की ज़िंदगी की सिर्फ एक औरत हूँ। ऑल ही वॉन्ट्स इज़ मी।
चाहे मैं मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, चाहे मैं ओवरथिंकिंग कर रही थी, फिर भी मैंने अपनी इनर स्टोरी चेंज नहीं होने दी। और आज वो मुझसे पहले से ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों जेन्युइनली हैप्पी हैं। एक्स पिक्चर से बाहर हो चुकी है और अब मैं अपनी लाइफ के और भी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी रॉ और रियल स्टोरीज रोज़ नहीं मिलती। मैंने इस जर्नी में एक इंस्टेंट काम करने वाली टेक्निक भी डिस्कवर की और मैंने एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन मेन्यू क्यूरेट किया है जो मैं अपने वन-ऑन-वन क्लाइंट्स और वर्कशॉप्स में यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हो या हेल्प चाहते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो आप चाहते हो वो पॉसिबल है।